हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कोशिका का खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोशिका होता क्या है, किस प्रकार से बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से अंग बनता है, अंग से ऊतक बनता जो है, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, बहुत सारे ऊतक के मिलने से अंग बनता है, फिर अंग से अंग तंत्र बनता है, तब जाके एक प्यारा एक जो है शरीर का निर्माण होता है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास आज कोशिका के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज हम लोगों को एक बार में ही नहीं मिला है। ठीक है, सबसे पहले कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो इस कोशिका को देखा होगा, इसका खोज किया होगा, फिर धीरे धीरे जमाना बढ़ते गया, समय आगे बढ़ते गया, बहुत सारे औजारों का विकास होते गया और कोशिका के बारे में हम लोगों को जो है बढ़िया से जो है अध्ययन हम लोग कर पाए और आज इस समय हम लोग कोशिका के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो पहला कोशिका का खोज किस प्रकार से हुआ था और उस कोशिका को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे और किस तरह से वो सबसे पहले कोशिका को खोजे थे। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक का आज नाम क्या रहेगा? टॉपिक का नाम है कोशिका का खोज। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं कोशिका का खोज का, तो कोशिका क्या होते हैं? कोशिका क्या होता है? कोशिका होता है बहुत सूक्ष्म। कोशिका क्या होता है? बहुत सूक्ष्म होता है। बहुत सूक्ष्म यानी कहने का अर्थ है कि कोशिका बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपने क्या बोलते हैं कि नग्न आंखों से इन कोशिकाओं को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को देखने के लिए हमको आवश्यकता होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट का, कुछ औजार का, और उन औजार की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोशिका को देख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि कोशिका क्या होता है? बहुत छोटा होता है, यानी कि कोशिका कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है। इसी कारण से हम अपने नग्न आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता होती है? हम लोग को आवश्यकता होती है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोशिका को देख सकते हैं। तो इन जो छोटे छोटे कोशिका है, जो बहुत छोटे होते हैं, उनको अगर देखने के लिए, उनको अगर देखना है तो हमें क्या आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है एक यंत्र का, और उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस यंत्र को हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और इस यंत्र के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोशिका को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोशिका को देख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कोशिका का खोज का, तो कोशिका का खोज हुआ कब है? कोशिका का खोज हुआ है सबसे पहले 1665 में। 1665 में सबसे पहले कोशिका का खोज हुआ। तो अगर हम लोग बात करते हैं 1665 का, तो 1665 के टाइम में तो ये जो माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्मदर्शी है, जो कभी ना कभी आप जरूर देखे होंगे, जब आप बीमार पड़े होंगे और डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट के लिए आपको बहुत सारे लैब में भेजा होगा, है कि ना?
तो आप उस लैब में जाकर देखे होंगे, एक बड़ा सा मशीन रखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो ये 1665 के ज़माना में क्या सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ होगा, क्या सूक्ष्मदर्शी बना होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि उस समय सूक्ष्मदर्शी का विकास नहीं हुआ होगा। तो फिर कैसे उस समय जो है कोशिका को देखा गया सबसे पहले? ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। 1665 में एक जो है इंग्लिश जो क्या बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में कौन? 1665 में रॉबर्ट हुक। 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा। कैसे देखा रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक सबसे पहले जो कोशिका है उसको कैसे देखे? तो रॉबर्ट हुक अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या किए थे? कोशिका को देखे थे। उस समय उतना जमाना एडवांस नहीं था, तो सिंपल कांच का लेंस वेंस बना के कैसे वो जो है छोटा सा माइक्रोस्कोप बना के सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। कोशिका को देखने के लिए रॉबर्ट हुक क्या किए थे? रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किए थे? पेड़ के छाल से प्राप्त होता है कॉर्क। पेड़ के छाल से क्या होता है प्राप्त? पेड़ के छाल से प्राप्त होता है कॉर्क। कॉर्क आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे पुराने फिल्म में आपको आप देखे होंगे कि जो शराब का जो बोतल होता था, तो उस बोतल को बंद करने के लिए एक बड़ा सा जो लकड़ी का जो बनाया हुआ था संरचना, उसी को बोलते हैं कॉर्क। तो रॉबर्ट 1665 ईस्वी में क्या किए थे? रॉबर्ट हुक कॉर्क को लिए थे और कॉर्क को लेकर इसका पतला सा टुकड़ा लिए। इसको क्या किए? जैसे मान के चलिए ये वाला एक कॉर्क हो गया। ठीक है, कॉर्क कहाँ से होता है प्राप्त? पेड़ के छाल से। इस कॉर्क को लिए और इस कॉर्क का क्या किए? इस कॉर्क का पतला टुकड़ा को ले लिए। ठीक है, कॉर्क के पतला टुकड़ा को लिए और कॉर्क के पतला टुकड़ा को लेकर अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी से वो देखे। जब वो देखे तो देखने के बाद में रॉबर्ट हुक को इस कॉर्क के पतले टुकड़े के अंदर बहुत सारा कुछ इस प्रकार से जो है खंड दिखाई दिया। और ये खंड कैसे दिखाई दे रहे थे? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको उसमें बहुत सारा संरचना दिखाई दिया और उस छत्ते के अंदर जो है बहुत सारा खंड दिखाई दिया और प्रत्येक खंड को रॉबर्ट हुक क्या नाम दिए? रॉबर्ट हुक नाम दिए कोशिका, यानी कि सेल। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दिया, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब। ठीक, यानी कि जब रॉबर्ट हुक कॉर्क को लिए, इसका पतला टुकड़ा को लेने के बाद में जब इसको अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखे, तो देखने पर उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना इस कॉर्क के अंदर दिखाई दिया। और तब जाकर रॉबर्ट हुक इस प्रत्येक खंड को क्या नाम दिए? प्रत्येक खंड को नाम दिए कोशिका, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे
जो सेल शब्द है, कोशिका शब्द है, उसको देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, इसीलिए चूंकि सबसे पहले कोशिका को खोजने वाले रॉबर्ट हुक ही थे, है कि ना, सबसे पहले कोशिका शब्द को देने वाले रॉबर्ट हुक थे, इसीलिए रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी साइटोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान, क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि फादर। ठीक है, चलिए, तो फादर कौन कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक। किसके? साइटोलॉजी के, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही वो ऐसे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा सबसे पहले कोशिका को देखा गया था। कहाँ देखा गया था? तो कॉर्क के पतला सा स्लाइस को लेकर जब अपने देखे थे साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तब उनको दिखाई दिया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो देखा गया सबसे पहले कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो देखा गया कोशिका था, वह कैसा कोशिका था? वो था मृत कोशिका। वो कैसा था? वो था हम लोग का मृत कोशिका था, यानी कि डेड सेल था। क्योंकि जो पेड़ के ऊपर जो छाल जो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क क्या होता है? पेड़ का मृत भाग होता है। ठीक है, कैसा भाग होता है? पेड़ का मृत भाग होता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया जो पहला कोशिका था, वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। खोज का श्रेय भले ही जाता है रॉबर्ट हुक को, लेकिन रॉबर्ट हुक जो पहला कोशिका तो देखे थे, वो कैसा था? वो मृत कोशिका था। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब आइए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जीवित कोशिका का खोज हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन किए, कब किए, आइए उसको देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस प्रकार से जीवित कोशिका का खोज हुआ। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जीवित कोशिका का खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो आइए हम लोग बात करते हैं कैसे जीवित कोशिका का खोज हुआ। ठीक है, तो इसके पहले वाले टॉपिक हम लोग देखें किस प्रकार से कोशिका का खोज हुआ। रॉबर्ट हुक करने वाले थे, कॉर्क के पतले से टुकड़ा के सहायता से वो खोज किए थे, लेकिन वो कैसा कोशिका था? वो मृत कोशिका था। ठीक है, तो अगर बात करते हैं जीवित कोशिका का खोज कब हुआ? जीवित कोशिका का खोज हुआ है 1674 में। 1674 में, है कि ना, जो है आगे चल के जीवित कोशिका का खोज हुआ। जीवित कोशिका का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी कि एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इसका इंग्लिश में लिखाएगा एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, तो
एंटोन वॉन लीवेनहुक, जिसको हम लोग सिंपल लीवेनहुक भी बोल देते हैं, लीवेनहुक के द्वारा 1674 में किसका खोज हुआ? किसका खोज हुआ? जीवित कोशिका का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? जीवित कोशिका का खोज हुआ। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? एंटोन वॉन लीवेनहुक। यह कोई विशेष साइंटिस्ट नहीं थे, यह एक सिंपल दुकानदार थे, ये दुकान चलाया करते थे, लेकिन इनको कुछ दिलचस्पी थी। इनको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के काफ़ी अधिक पावरफुल लेंस बनाने में इनको काफ़ी अधिक दिलचस्पी थी। तो ये क्या करते थे कि कांच के सहायता से बहुत सारे लेंस को बनाया करते थे। ठीक है, तो एक दिन यह ऐसा इतना पावरफुल लेंस बना लिए, और लेंस को बनाने के बाद में क्या किए कि जो वर्षा है, वर्षा का जल, किसका? वर्षा का जल, वर्षा का जल, वर्षा का जल, और या हम लोग बोल सकते हैं तालाब का जल, वर्षा का जल और तालाब का जल, है कि ना, यानी कि रेन वाटर, रेन वाटर और पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर, यानी जो तालाब होता है और जो वर्षा होता है, तो वर्षा के जल और तालाब के जल को लेकर और अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जब लीवेनहुक उसको देखे तो उसमें उनको क्या दिखाई दिया? उसमें उनको दिखाई दिया बहुत सारा जीवाणु, बहुत सारा उसमें क्या दिखाई दिया? जीवाणु दिखाई दिया। जीवाणु यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। तो जब लीवेनहुक 1674 में वर्षा के जल को लेकर और अपने द्वारा बनाए गए विकसित, रॉबर्ट हुक से ज़्यादा विकसित माइक्रोस्कोप से, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जब वो देखे वर्षा के जल को और तालाब के जल को, तो उस तालाब के जल को और जल में और वर्षा के जल में बहुत सारा उनको बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु दिखाई दिया। और जीवाणु क्या होता है? जीवाणु एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, और इस प्रकार से जीवित कोशिका का खोज हुआ। किसके द्वारा हुआ? एंटोनी वॉन लीवेनहुक के द्वारा हुआ। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि एंटोनी वॉन लीवेनहुक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मृत कोशिका का खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट हुक। या अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे कोशिका के, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करना चाहेंगे तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ों का खोज किया गया है। जैसे हम लोग का हो गया लाल रुधिर कोशिका या जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का खोज भी एंटोनी वॉन लीवेनहुक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा शुक्राणु, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, इसका भी खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका भी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहुक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का कोशिका का खोज हुआ। आगे चल के सूक्ष्मदर्शियों का विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ते गया।
सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव देखने को हम लोग को मिलते गए और आगे चल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आगे चल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार होते ही बहुत सारा चीज़ आसान हो गया और धीरे धीरे चल के कोशिका को विभिन्न प्रकार के सजीव के अंदर पाए जाने वाले कोशिका को हम लोग देख पाए। वो कोशिका कौन कौन से अंग, किस किस अंगक के मिलने से बने होते हैं उसको देख पाए और आज इन्हीं कुछ आविष्कारों के कारण से हम लोग कोशिका के बारे में इतना अधिक मात्रा में जानते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का किस प्रकार से खोज हुआ कोशिका का, कौन कौन किया। तो इसमें मुख्य रूप से दो साइंटिस्ट का एकदम प्रमुख भूमिका है, जिसमें सबसे पहले हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले खोज किया कोशिका का कोर के सहायता से, लेकिन उनके द्वारा खोजा गया कोशिका जो था वो कैसा था, वो मृत कोशिका था। समय आगे बढ़ा, बात है 1674 का। आए कौन आए, एंटोनी वॉन लीवेनहुक आए। लीवेनहुक के द्वारा क्या किया गया, सजीव कोशिका का खोज किया गया और वो कैसे खोजे थे, तो अपने द्वारा बनाए गए विकसित सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। ठीक है, और सिंपल सा लेंस के सहायता से वो देखे थे। ठीक है, और इसके अलावा जीवाणु का खोज करने वाले भी, जीवाणु को सबसे पहले देखने वाले हम लोग का एंटोनी वॉन लीवेनहुक ही थे। इसके अलावा आरबीसी को भी देखने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवेनहुक थे। इसके अलावा जो शुक्राणु है उसको भी सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग कोशिका खोज हो गया। तो इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया गया है इसका आपका पीडीएफ वाला नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे ग्रुप पे जा सकते हैं और उस ग्रुप में जाकर वीडियो के नीचे, वहाँ भी वीडियो का इसका लिंक होगा। इस वीडियो के नीचे आप लोग का पीडीएफ होगा। पीडीएफ आराम से बिल्कुल फ्री है कि ना, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।